अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टारो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टारो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे टारो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टारो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टारो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स रिवर्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है कि आप इमेजिनरी दुनिया में रह रहे थे, यानी कि आप सोच बहुत रहे थे लेकिन जो भी आप चाह रहे थे उसके लिए उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे थे। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी कुछ डिसीजन चॉइसेस आपको लेने थे, आप नहीं ले पाए, आपने नहीं लिए, डिस्ट्रैक्शंस थी, कहीं आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने रिलेशनशिप पे या फिर जो भी आप चाह रहे थे। और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज़ भी आपको कहीं नवंबर स्टार्टिंग में लग रहा है कि जो अच्छी चीज़ें थी अपने रिलेशनशिप में उसको आप नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। और ये जो अच्छी चीज़ें हैं ये शायद आपने ही बहुत हार्ड वर्क से अर्न करी हैं। व्हेन आई से हार्ड वर्क से अर्न करी हैं मतलब आपने अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, आपने दिया। और अब आपका टाइम था इंजॉय करने का, जो कि आप नहीं इंजॉय कर पाए क्योंकि शायद आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पाए, शायद आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाए, जो भी आपका गोल था, जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, उसी से रिलेटेड। और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है बस बहुत हो गया, अब आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको साइड पे रख के जो एक्शन इनिशिएटिव्स हैं वो लेना चाहते हैं, या फिर लेने के लिए एक आपके मन में एक डिज़ायर हो रही है। डिज़ायर एक्चुअली इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। एंड अगर आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे तो उस डायरेक्शन में भी अब आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और डिसीजन चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मिड नवंबर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग के कार्ड्स कहते हैं कि या तो अंदर से डीपर लेवल के लिए आप एक सब्र, एक प्लानिंग कर रहे हैं, और सरफेस लेवल के लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स हैं बहुत ही एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ ले रहे हैं। या फिर कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि पेशेंस और प्लानिंग रखने की ज़रूरत है और आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देखिए राइट टाइम पे एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बीज होता है ना, जब उसका सीज़न होता है तब हम उसको सो करते हैं ज़मीन में तो फिर वो उगता है, लेकिन अगर रॉन्ग सीज़न पे रॉन्ग बीज हम सो करेंगे ज़मीन में तो फिर कहीं वो पौधा नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कैंसेरियंस पे एप्लीकेबल होगा, बट येस, कुछ कैंसेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लें। एंड कहीं एंड नवंबर के लिए रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड जजमेंट के कार्ड्स कहते हैं। थोड़े से या तो क्रिटिकल जजमेंटल आप खुद को लेकर या पार्टनर को लेकर हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, या फिर आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसी से ही रिलेटेड एंडिंग बिगिनिंग या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, या फिर थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। और कहीं देखिए
एंड नवंबर में आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन चॉइसेस भी लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में कुछ डिसीजन चॉइसेस कुछ कैंसेरियंस लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, या और भी कोई रीज़न हो सकता है, और कहीं नवंबर स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर आप वो डिसीजन चॉइसेस बहुत ही क्लैरिटी के साथ लेते हुए दिख रहे हैं। एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और फ्रेश स्टार्ट सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन एंड रिजॉइस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, अब आपने ना लाइफ एंजॉय करनी है, अब आपने चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना है, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए कहीं आप अगेन मैं कहूँगी डिसीजन चॉइसेस ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। अब देखिए अगेन ये सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एस्केप कर रहे हैं चीज़ों से, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, और यहाँ पर द वेटिंग गेम एंड स्ट्रेंथ रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं पीछे हो सकता है कि उन्होंने बहुत सब्र रखा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी, उनको कुछ चीज़ें बुरी लग रही थी, उनको कुछ चीज़ें हर्ट कर रही थी, कुछ चीज़ों पे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत सब्र रखते रहे, बहुत उन्होंने पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया, और कहीं मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में उनको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, अब वो सब्र नहीं रख सकते हैं, और ये उनके साथ फेयर नहीं हो रहा, ये इस रिलेशनशिप के साथ फेयर नहीं हो रहा। जो वो चाहते हैं फाइनली इस रिलेशनशिप से उसको वो हासिल करना चाहते हैं, वो अब हार नहीं मानना चाहते हैं, अब वो हार नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई उन्होंने बहुत सब्र किया है, उन्होंने बहुत वेट किया है। देखिए बहुत क्लियरली द वेटिंग गेम का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अब वो और सब्र नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए शायद चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर स्टैंड योर ग्राउंड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म आपके साथ चाह रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, या फिर कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कैंसेरियंस की वो आपके साथ मैरिज, इंगेजमेंट या फिर एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, और अगेन मैं कहूँगी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, और उसके लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है वो एक्शन इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, एंड उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव रिक्वायर्ड है वो ले रहे हैं। वो कहीं एंड नवंबर में किसी चीज़ से डर के, घबरा के बैठना नहीं चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है जो भी अगेन उनकी तरफ से करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो लेकर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं उनसे भी वो भिड़ने के लिए, भिड़ने का मतलब होता है कि उनको भी कन्फ्रंट करने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब देखते हैं कैंसेरियंस कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं इमोशनल विड्रॉयल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, और कहीं गिविंग एंड रिसीविंग में वो एक बैलेंस नहीं है। आप दोनों में से कोई एक जन ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरा जन थोड़ा सा कम दे रहे हैं, वो ज़्यादा रिसीविंग एंड पे हैं, और मुझे लगता है कि कैंसेरियंस शायद आप ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड है और आपके पार्टनर के लिए कहीं फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और एस्केपिज्म का कार्ड है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कैंसेरियंस कि बहुत बड़ा रीज़न रिलेशनशिप में इश्यूज़ का होता है जब गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस नहीं होता है। तो इसका ख्याल ज़रूर रखें। जो भी आप दोनों की एनर्जीज़ हों, जो भी रिलेशनशिप के नवंबर के स्टार्टिंग में हो रहा हो, कहीं मिड नवंबर के बाद से चीज़ें बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है, आप दोनों ही डीपर लेवल के लिए किसी चीज़ को लेकर एक थकावट महसूस कर रहे हैं, आप दोनों को ही ऐसा लग सकता है बस थक गए और हिम्मत नहीं है, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, स्टैमिना दिखा के कंटिन्यू कर रहे हैं,
एंड कहीं हो सकता है कि मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में वेकेशन पे जाएं या वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं सेलिब्रेशन भी है, एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, नवंबर में कोई ऐसा टाइम पीरियड रह सकता है जहाँ पे बहुत एक एन्जॉयमेंट है, टुगेदरनेस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, ज़्यादा डेट पे जा रहे हैं। और कार्ड्स के हिसाब से देखूँ तो मिड नवंबर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड नवंबर के लिए यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव एंड सिक्स ऑफ सोड्स के कार्ड्स कहते हैं, जो भी अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए उनको याद कर रहे हैं और कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है डिस्टेंस आ रहा है, या फिर बाकी के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। आउट ऑफ द कंट्री से ज़्यादा से रिलेटेड ट्रैवल ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, लेकिन विद इन द कंट्री भी हो सकती है, कुछ के लिए विद इन द सिटी भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी एक ट्रैवल रह रही है। एंड मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड ये भी कहता है कि पुराना कोई इंसान या पुरानी कोई चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, या फिर पुराना कोई इंसान, चीज़, इवेंट करंट सिचुएशन में आ रहा है और उस पर फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस भी कुछ के लिए आ सकता है। और देखिए, बहुत छोटा मोटा डिस्टेंस होगा, क्योंकि मंथली में बहुत कोई ग्रेट चीज़ें नहीं होती हैं, छोटा मोटा हल्का फुल्का एक जैसे होता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया उसकी वजह से, या अदरवाइज़ कोई भी रीज़न हो सकता है। या जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप या फिर आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।